बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ के कायदा अव्वल में खुश आमदीद। हमने अरकान साजी और अल्फाज साजी को पढ़ना शुरू किया है। पिछले सबक में हमने अलिफ से अरकान साजी और अल्फाज साजी सीखी। आज हम वाव से यही काम करना सीखेंगे, यानी वाव से अरकान और अल्फाज बनाएंगे। तो पहले रुकन बनाते हैं। बे वाव बो, झ वाव झो, ते वाव तो, लो तो, धो खो मो तो। आप क्या करेंगे, आप सारे हरूफ को वाव के साथ मिलाएंगे और जो आवाज़ निकलेगी वो ओ की सूरत होगी, यानी यो, घो, सो, जो वगैरह। इसके बाद हम वाव से अल्फाज साजी करेंगे। पीछे अरकान साजी थी, अब अल्फाज साजी है। बोल, घोल, गोल, खोट, खोल, सोचा। तो देखिए, गौर कीजिए, पहले हमने बेवा बो लिखा था, उसके आगे लाम लगा दिया तो बन गया बोल। इसी तरह खे, ख वाव खो, ट खोट, लोग, मोम, जोर, नोट, सोचा, भागो, जागो, खाओ, धोता, होता। आप इन तमाम अल्फाज को पढ़िए, इनकी मश्क कीजिए और आगे बढ़िए। आगे सरगर्मी है। सरगर्मी क्या है? आपने इन हरूफ को वाव से मिलाकर जो लफ्ज़ बनेगा वो लिखना है, जैसे पो, खो, सो, को, ठो, दो, जो, लो। अब आप बाकी के हरूफ मिलाइए और रुकन बनाइए। अगली सरगर्मी क्या है? यहाँ हमारे पास रुकन दिए गए हैं और एक मिसाल भी है, तो लो की हमने जोड़कर जो लफ्ज़ बना वो लिख दिया। आगे क्या है? भागो, तो भागो लिखिए। धोता, इनको जोड़िए और जो लफ्ज़ बनता है वो नीचे लिख लिए, धोता। मोड़ो, सोचा, सोचा। आगे आइए, अगली सरगर्मी कीजिए और ये क्या है? मिसाल के मुताबिक आपने तस्वीर देखकर लफ्ज़ मुकम्मल करना है। घोड़ा, तोप, मोर, यो, तो इनको लिखने की मश्क कीजिए। फिर हम इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे। लो ग, सो च, जा गो, तो ड़ा, खो लो। अब आप इसको लिखने की मश्क कीजिए। यहाँ तस्वीरी कहानी में एक बच्चा है जिसे रास्ते में से एक परिंदा मिलता है। वो इस परिंदे को उठाकर अपने घर लाता है, उसको खाना खिलाता है और एक पिंजरे में कैद कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि बाकी परिंदे एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसको इस बात का एहसास होता है और वो अपने कैद किए हुए परिंदे को भी आज़ाद कर देता है। तो यूँ हमें पता चला कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और परिंदों और जानवरों को कैद रखने की बजाय आज़ाद ज़िंदगी देनी चाहिए। आगे यहाँ एक और तस्वीरी कहानी है। आपने क्या करना है, इसको गौर से देखना है और दुरुस्त तस्वीर पर टिक का निशान लगाकर कहानी को मुकम्मल करना है। आप पहली तस्वीर देखिए, एक शेर आराम कर रहा है, एक चूहा आता है, उसको तंग करता है, उसके ऊपर चढ़ता है। शेर को गुस्सा आता है, शेर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसके माफ़ी मांगने पर उसे छोड़ देता है। एक दिन एक शिकारी शेर को कैद करने आ जाता है, उसको कैद कर लेता है। अब शेर के पास मदद के लिए कोई नहीं, तो वो चूहा आकर उसकी मदद करता है, जाल काटता है और शेर आज़ाद हो जाता है। नीचे जो 3 तस्वीरें हैं, आपको बताना है कि उनमें से दुरुस्त तस्वीर कौन सी है जो ऊपर वाली कहानी को मुकम्मल कर रही है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये शेर वाली तस्वीर है। तो यूं इसको नंबर 4 देकर तस्वीर को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी की तरफ देखिए। तस्वीरी कहानी में आपने जिस किरदार के बारे में जाना उसकी तस्वीर पहचान कर टिक का निशान लगाएं। तो बताइए, हमने किसके बारे में पढ़ा था? जी हाँ, चूहे के बारे में। हम अगले उन्वान की तरफ जा रहे हैं और यह है ये से अरकान साजी और अल्फाज साजी। पहले हम हरूफ मिलाकर रुकन बनाएंगे, जैसे बी। बे को जब छोटी ए के साथ मिलाया तो आवाज़ आई बी। जी, रे छोटी ए री, ख छोटी ए खी, भी, झी, री, ली, पी, खी,
सी, नी, थी, दी, की और ई। तो हमने क्या किया, हर हर्फ को छोटी ए से मिलाया और उसके आवाज़ को ई करके अदा किया। आगे हम अल्फाज साजी सीखेंगे और इन अल्फाज को पढ़ेंगे। बाजी, भारी, भाई, पानी, गाड़ी, दादी, चाबी, हाजी, कारी, खारी, माली, हाथी, धोबी, टोपी, झोली, गोभी और कोठी। अब हम सरगर्मियाँ करेंगे। तो जो हरूफ को मिलाकर रुकन बनेगा वो हम लिखेंगे, जैसे भी, जी, शी, की, ती, छी, जी, गी। बाकी के हरूफ भी मिलाइए और सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी में हमने इन तमाम अरकान को ली से मिलाकर लफ्ज़ बनाकर आगे लिखना है, जैसे माली, फिर क्या होगा, थाली, काली, जाली, डाली। तो आप अरकान मिलाकर अल्फाज बनाइए, जैसे कारी। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा भाई, भाई के पास बाद जागी, या कोई भी अल्फाज आप इन अरकान को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए और आगे लिखिए, जैसे पानी है, जैसे छोटी है, जागी है या भाई है। इन अल्फाज को बनाइए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी में हमारे पास तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और उसके नीचे उनके हरूफ लिखे गए हैं, लेकिन एक हर्फ नहीं दिया गया। आपको वहां पर दुरुस्त हर्फ लगाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल करके लिखना है, जैसे थाली, तो अलिफ नहीं था, थाली। हाथी, यहाँ पर थ नहीं था। धोबी, बी नहीं था, ब, हमने ब लिखा। बोरी, छोटी ये लिखकर सरगर्मी मुकम्मल की। इसके बाद हमारा अगला उन्वान या सबक है ये से अरकान साजी और अल्फाज साजी। ये यानी कि बड़ी ये। तो इन अरकान को पढ़ते हैं हम। बे, बे बड़िए बे, रे बड़िए रे, गे, ले, थे, रे, फे, ने, टे, से, के, है, ढे, ते, गे, ए। इनको पढ़िए और अब इसके बाद अल्फाज को पढ़िए। पहले अरकान पढ़े, अब अल्फाज को पढ़िए। बोले, तारे, ताले, खाने, माथे, जाते, धागे, जागे, चाय, गाय, डाले, छोटे, खोने, रोते, सोते, सोफे, गोले। चलिए अब सरगर्मी है, आपको अरकान बनाने हैं। बे बड़िए बे, जीम बड़िए जे बड़िए जे, काफ बड़िए के। अब आप खुद अरकान बनाइए और लिखिए। अब हम इन अरकान को अल्फाज से मिलाएंगे और देखेंगे कि कौन से अल्फाज हैं। सो, चे, छो, टे, ला, ते, खोले, माथे। तो लकीर की मदद से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तस्वीर आपके सामने है, उससे मुतल्लिक आगे रुकन दिए गए हैं। आपको दुरुस्त रुकन को चुनकर ऊपर लिखना है, जैसे तारे, तो नीचे ता और बा है, तो बारे तो नहीं है तस्वीर में, तारे हैं, हम ते को ऊपर लिखेंगे। चाय, हमजा बढ़िए ए, घोड़ा, रा नहीं, धागे, ढा नहीं। यूं सरगर्मी मुकम्मल होगी। उसके बाद इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने की सरगर्मी है। गा ए, ता ले, बा जे, सो फे। सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर इन अरकान को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। जाते, गाड़े, बोले, माथे, जागे, जोड़े। ये सरगर्मी मुकम्मल हुई। बाद अज़ां एक और सरगर्मी है, आपको इनके हरूफ अलग करने हैं। खाने, खाने, ख, अ, अलिफ, न बढ़िए। इसी तरह डाले, डाल, अलिफ, लाम, बढ़िए। रोके, खोले और काले। सरगर्मी मुकम्मल हुई। इसके बाद आपको ये जायज़ा मुकम्मल करना है। यहाँ हमारी किताब भी मुकम्मल हुई। आपको इस जायज़े को मुकम्मल करना है, पूरी किताब की दोहराई करनी है और अपना ख्याल रखना है। हम अगले सबक में या अगली किताब में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।